Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday, an audio came across from my view. The audio from Numan Ali Khan, in which he was telling about Bismillahirrahmanirrahim. हम अक्सर एक वर्ड यूज़ करते हैं फ्रेगमेंट यानी टुकड़ा। एक फ्रेगमेंट वो होता है जो एक लफ्ज़ से ज़्यादा लेकिन एक जुमले से कम होता है। ये एक लफ्ज़ से ज़्यादा है लेकिन एक जुमले से कम है, यानी जो बिस्मिल्लाह है, ये बिस्मिल्लाह एक लफ्ज़ से ज़्यादा है लेकिन एक जुमले से कम है। ये पूरी चीज़ अगरचे ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स से मिलकर बनी है, फिर भी ये एक कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंट है, यानी ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम। जिसका मतलब है कि ये एक जुमला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरअसल एक इनकम्प्लीट फ्रेगमेंट है, और अगर ये जुमला नहीं तो एक लिहाज से ये नामुकम्मल है, क्योंकि सिर्फ जुमला ही मुकम्मल ज़ुबान होता है। आप किसी जुमले के को दरमियान में अधूरा नहीं छोड़ सकते। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और कहो कि घर में व्हाट इज़ इन द हाउस, आप आगे अपना जुमला कंप्लीट नहीं करते तो आपको बात की समझ नहीं आती कि किस बारे में बात की जा रही है। या उसने घर में लफ्ज़ यूज़ किया है घर में, अब घर में क्या है उसने नहीं बात पूरी की, आप नहीं समझ सकते। अगर हम कहें चाबियां घर में हैं, ये एक कंप्लीट जुमला है, तो अब हकीकत ये है कि ये एक जुमला नहीं, और ये बहुत बड़ी हकीकत है, क्योंकि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने के बाद जो कुछ कहते हैं या करते हैं वो उसे मुकम्मल बनाता है। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या मतलब है? अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। क्या शुरू करने लगे हैं आप? जो शुरू करेंगे उसी के बारे में तो आपने कहना है ना। अल्लाह के नाम से शुरू, क्या शुरू? अल्लाह के नाम से शुरू, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाने लगा हूँ, या मैं ये काम करने लगा हूँ, वो चीज़ उसे मुकम्मल बनाती है, और वो चीज़ फिर बिस्मिल्लाह के से मुकम्मल हो जाती है। दूसरे अल्फाज में जैसे है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से छठा, शुरू जो अगर बड़ा सूरह तौबा मेहरबान से नहायत रहम तिलावत करने शुरू वाला की है, जाए मैं तो खाना औज़ु खाता बिल्लाह हूँ। और बिस्मिल्लाह दोनों को पढ़ा आप जाएगा। खाने और का अमल अगर करते हैं, दर तिलावत के हकीकत दौरान सूरह यही तौबा चीज़ आ जाए बिस्मिल्लाह मुकम्मल हो अल्लाह रही है, पढ़ने और की आप हाजत पढ़ोगे ना, इसका हर वो क्या काम मतलब है? जिसमें बरकत हो और वो इसका मतलब ये बिस्मिल्लाह है के कि बगैर दूसरा, शुरू किया जाए तो वो इसका नाकिस रहता मतलब ये है। कि दूसरा रुख भी सच है। आपका खाना बिस्मिल्लाह के बगैर नामुकम्मल है। आप जो भी करते हैं और जो भी कहते हैं वो बिस्मिल्लाह के बगैर नामुकम्मल है, इसलिए अल्लाह ने उसे नामुकम्मल छोड़ा है, क्योंकि वो चीज़ जो उसके बाद आती है वो उसे मुकम्मल करती है, और फिर वो चीज़ ख़ुद उसकी वजह से मुकम्मल हो जाती है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें बिस्मिल्लाह वाले लोगों में बनाए, और अल्लाह अपनी मोहब्बत और बरकत और हर उस काम में डाले जो हम उसके नाम से करते हैं। जावेद गमदी सर जावेद गमदी ने एक क्लिप में कहा था कि बिस्मिल्लाह जो है उसमें अल्लाह के दो बड़े ही खूबसूरत और पावरफुल नेम यूज़ हुए हैं, अर्रहमान और अर्रहीम। अब जो अर्रहमान है, ठीक है, अर्रहमान ये अल्लाह की रहमत के उस पहलू को बयान करता है जिसमें जोश, हिजान और गफूर है। ये गफूर रहमत है, ये गफूर रहमत को बयान करता है, या यूँ कह लें किसी चीज़ का फव्वारा उबल पड़ा है, यानी रहमत का फव्वारा। अल्लाह की रहमत का एक पहलू ये है। तो अल्लाह का फैज़ान ये है कि सब नियामतें, अल्लाह ने सारी नियामतें सबको दी हैं, मुसलमानों को, काफ़िरों को, अच्छों को, बुरों को, सबको नियामतें दी हैं। उसने ये महलूक बनाई है, तरह तरह की महलूक़ात बनाई हैं, हर एक चीज़ को उसने अपनी नियामतें दी हैं। वो इतना गफ़ूर है, वो इतना रहीम है, वो इतना रहमान है, इतना फ़य्याज़ है वो। लेकिन गफ़ूर का एक नाक़स पहलू भी होता है। मसलन अगर फव्वारा उबल पड़ा है, अब उबल कर आई चीज़ और ख़त्म हो गई, लेकिन अल्लाह के रहमत के मामले में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ नहीं है अल्लाह की रहमत में। अल्लाह की रहमत में दवाम और हमेश की है, यानी वो रहमत कर रहा है, वो हमेशा रहमत करेगा। यूँ नहीं कि एक बार रहमत की और फिर ना की,
یوں نہیں کہ آپ ایک بار گناہ کریں اور اللہ آپ کو ایک ہی بار معاف کرے گا، بار بار معاف نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا، اللہ مہربان ہے۔ آپ بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ دوسرا پہلو ہے الرحیم، یعنی شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ کی شفقت ابدی ہے، ابدی ہے، وہ دنیا میں بھی ہے اور قیامت میں بھی ہے۔ مزید یہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر رحمت نازل کر رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں اس نے اپنے اوپر رحمت نازل کر رکھی ہے، اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں قیامت میں جمع کرے گا، انصاف فراہم کرے گا رحمت سے، اپنے کرم اور عنایت سے، اور تمہیں جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو بھی کام شروع کرنے لگیں اس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، تاکہ وہ اس کام میں بھی برکت ہو، اور اس کام کی صدقے سے پھر آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی اچھے سے حل ہو جائیں۔ باقی قرآن جرنلنگ سٹارٹ کرنے کے لیے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ان باکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں مکمل گائیڈ چاہیے یا کوئی بھی پوائنٹ آپ کو کسی جگہ پہ بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔